हाय, गुड इवनिंग ऑल। आज मेरे साथ एमपी से मिसिस प्रिया आ रहे हैं। इनसे मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ रिगार्डिंग के एक हाउसवाइफ और एक फीमेल एज अ फीमेल आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आपका एक सेकंड इनकम ऑप्शन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए या किसी भी तरह की डिपेंडेंसी ना रहे तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि एक फीमेल को एज ए वर्किंग वूमन रहना चाहिए। स्पेशली वो फीमेल्स जो कि वर्किंग नहीं है, और वो ऐसी फीमेल जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, किसी ना किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, तो कैसे वो ओवरकम कर सकती है। तो प्रिया जी, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो थोड़ा सा शेयर करें पहले अपने बारे में। नमस्कार आशु जी। सही कहा, एमपी से भोपाल से हूँ मैं, प्रिया आर्या। तो सर आपने ना एक साथ तीन चार क्वेश्चन पूछे हैं। और सच बताऊं तो आज तक मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुझसे यही पूछा गया कि कैसा सफर रहा आपका हाउस वाइफ से फॉरएवर करने का। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो बेसिक कारण था ना फॉरएवर करने का, बिजनेस करने का, वो यही था कि एक फीमेल, एज अ फीमेल आप भी भूल जाए कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या जॉब कर रही हैं या आप स्टूडेंट हैं, बट एज अ फीमेल आपका स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये ना अब सिनेरियो ना चेंज हो चुका है, पहला जैसा नहीं रहा कि पहले अगर हस्बैंड काम कर रहा है वाइफ को काम करने की जरूरत नहीं है। आज वाइफ का काम करना ना दोनों की नीड हो गई है। एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के साथ साथ में, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को जीने के साथ साथ में ना, एक फीमेल का काम करना उसकी बेसिक नीड हो गई। क्योंकि कहते हैं ना सर कि मांग के खाना है ना एक विकृति वाला काम है। मतलब आप अगर मांग के खा रहे हैं तो वो वाली फीलिंग जो है ना वो चली जाती है कि आप भले कितना ही कह लें कि नहीं हम घर नहीं संभाल रहे हैं, क्या हम घर तो देखते हैं ना, लेकिन नहीं, आपकी अपनी खुद की पहचान होना बहुत जरूरी है। अब फिर आपने ये कहा कि जॉब करते हुए भी आपको बिजनेस करना क्यों जरूरी है। जॉब आप करते हैं ना तब भी आप चाहे कितने ही क्रिएटिव क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही आइडिया क्यों ना हो, आप कितने कैपेबल स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन आप रहेंगे किसी ना किसी की गुलाम। क्योंकि नौकरी के बारे में ना ये कहा जाता है, नौकरी एक इस तरह की रिश्वत है जो आपको दी जाती है आप ही के सपनों को तबाह करने के लिए। मतलब आप हर महीने वो तनख्वाह लेके घर आ जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि हाँ मैंने महीने भर काम किया और मुझे 20,000 मिल गया है। अब मिनिमम 20,000, 10,000, 25,000 रुपये सैलरी, इससे मुझे घर चलाना है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और आप खुश हो। जब वो तनख्वाह चली जाती है तो अगले महीने फिर आप सुबह उठते हैं 10 o'clock पे और वही बेमन से आप जाते हैं। लेकिन सोचिए अगर क्या हो कि आपके पास पैसा भी आए और आपको रोज सुबह बेमन से नहीं उठना। अगर आपका मन नहीं है 10 बजे उठने का, ऑफिस जाने का, तैयार होने का, आप बिल्कुल मत होइए, लेकिन फिर भी पैसा आपके पास आए। अगर आपका मन नहीं है कि आपको बॉस की खिटपिट सुनना पड़े, लेकिन फिर भी आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आप खुद के बिजनेस के खुद बॉस बनना चाहें, तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई ना सर, वो फॉरएवर में नजर आई, तो इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया। क्योंकि बीइंग अ फीमेल ना हमको कहा जाता है कि डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल। पर मेरा कहना ये है कि एक इमोशनल होना व्यक्ति का ना, फीमेल को ज्यादा इमोशनल होती है। और मुझे इस बात पे ना कोई दुख नहीं है, आई एम हैप्पी कि आई एम अ फीमेल। मुझे ईश्वर ने स्त्री बनाया, इस बात पे मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी होती है कि इमोशनल भी हूँ। क्योंकि ये हमारा एक गुण है, एक नैसर्गिक गुण है जो हमें खोना नहीं चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इमोशनल हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं पोयम लिखती हूँ। हाँ, मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता है, मैं कभी हंसती भी हूँ, डिप्रेस भी हो जाती हूँ, कभी 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 बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। कोई मुझसे कहता है नहीं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई मुझसे कहता है नहीं आप बिल्कुल हार ना माने। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे, ये लाइफ है। और लाइफ ना रोलर कोस्टर की तरह होती है। कभी लाइफ में आपको चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा कि बहुत एक्साइटमेंट होगा, कभी लगेगा कि चीजें, ये सब कुछ खत्म हो गया है। चाहे वो आपका रिश्ता हो हस्बैंड के साथ या बच्चों की आपकी कोई बात हो। क्योंकि देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो बहुत आसान होती है चीजें। बच्चा छोटा होता है माँ बाप की सुनता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बच्चे की सुननी पड़ती है। तब क्या होता है ना, तब वो फीलिंग मन में आती है कि यार मैंने अपनी जिंदगी पहले तो अपने पिता के कहने पे निकाली, उसके बाद अपने हस्बैंड के कहने पे निकाली, उसके बाद अब बच्चा मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मम्मी ऐसा करो वैसा करो। और मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी, इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी की फिल्म थी। उसमें बताया गया था कि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कैसे बच्चों को फील होता है कि मम्मी को अब नहीं ले जाएंगे मीटिंग में क्योंकि मम्मी को इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो मैंने सच में, थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे बच्चे और हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं, मेरी अच्छी ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैंने फिर भी कई लोगों को ऐसा देखा है जिनके साथ ऐसा होता है। मतलब एज अ फीमेल आप बहुत कैपेबल है, स्किलफुल है, लेकिन क्योंकि आप अर्निंग नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपकी खुद की पहचान नहीं है, तो आपको ना हमेशा पीछे कर दिया जाएगा। कोई डिसीजन लेना हो घर का तो यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तुम में वो समझ नहीं है। मतलब जो गृहिणी घर को संभाल रही है, चला रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपका ख्याल रख रही है, सुबह से शाम आपकी
जो दिनचर्या है उसको मैनेज वो करके दे रही है, ऑफिस जाने के लिए टिफिन वो तैयार करके दे रही है, आपका ऑफिस का स्ट्रेस वो झेल रही है रात को, लेकिन उसके पास समझ नहीं है कि यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बिजनेस नहीं करती। और अगर आप जॉब करते हैं ना, जॉब में क्या होता है, आपके अंदर एक है ना बाउंडेशन आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहीं जॉब करती हूँ या आप भी अच्छे से कहीं जॉब करते हैं, तो आपको एक ना पोर्टफोलियो में कैद कर देंगे कि भाई आपका पर्टिकुलर ये काम है, आपको यहाँ आना है, आपको ये पर्टिकुलर ये काम करना है। आप किसी और सेक्शन में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए अगर सेल डिपार्टमेंट में, तो आप परचेस में आके नहीं बोल सकते हो कि यार परचेस डिपार्टमेंट ये करे, या आप जाके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को नहीं समझा सकते हो कि सफाई ऐसे करा करो। मतलब आपकी डिपार्टमेंट फिक्स है, आपकी स्किल फिक्स कर दी गई है, आपको वहीं पे काम कर देंगे। लेकिन जब आप एक बिजनेस में एंटर होते हो, जब आप घर बैठे बिजनेस को करना चाहते हो, तो दो फायदे होते हैं। पहला तो यह है कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ फीमेल, आपका अपने घर में रहना बहुत जरूरी है। मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होती है यार कि मुझे अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है जॉब करने। क्योंकि क्या होता है, जब आपका बच्चा स्कूल टाइम से घर में आता है, तब कभी कभी ऐसी कई महिलाएं जो इस बात से रिलेट कर पाएंगी, आप घर में नहीं होते हो, आप सुबह निकलते हो बच्चे का टिफिन तैयार करके, आपको बच्चा शाम को मिलता है। जब शाम को आप थके हारे ऑफिस से आते हो, और बच्चे की वो सारी क्वेश्चनिंग, बच्चे के वो सारे आंसर ना उसके अंदर ही रह जाते हैं, सारे जज्बात। जब वो स्कूल से आया होगा, उसने बैग टांग के गवर्नमेंट बजाई होगी, घर में मम्मी नहीं थी, तो वो जो बॉन्डिंग थी ना वहीं से कम होनी शुरू हो जाती है। आप माने ना माने, वो कम हो रही है बॉन्डिंग। आपको लग रहा है कि नहीं, हम बच्चों को बहुत अच्छे महंगे खिलौने दे रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े दे रहे हैं, बच्चों की हम जो बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग ना खत्म होती जा रही है। तो उस बॉन्डिंग को बनाने के लिए, अपने बच्चों को अपने पास ही रखने के लिए, एक एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि फीमेल, एज अ फीमेल आपको घर में रहना चाहिए। अब आप कहेंगे अगर घर में रहे तो फिर काम क्या करें, तो काम करने के लिए आपको बिजनेस को चूज करना चाहिए। तो फॉरएवर आपको ना ये अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप इसको करते रहे, जॉब ना छोड़े। जॉब ना छोड़े, क्योंकि अभी आप इस मुकाम पे नहीं आए हैं फॉरएवर के अंदर कि आपकी जो फॉरएवर, जो आपकी जॉब में इनकम है, उस इनकम से कम दो गुना आपको यहाँ ना मिलने लगे, तो आप जॉब ना छोड़े। तब तक आपको थोड़े स्ट्रगल करने पड़ेंगे, लेकिन ये स्ट्रगल मैं करने को तैयार थी सर, मैं स्ट्रगल करने को तैयार थी, और मैं ये हेक्टिक लाइफ जीने को तैयार हूँ कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से फिर घर आना है, फिर घर आके मुझे वीडियो शूट करना है, या मुझे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, रात को 10 बजे टी की मीटिंग अटेंड करनी है। मैं इसलिए तैयार हूँ, सिर्फ इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक स्वार्थ है, भाई पैसा तो है ही, पैसा आएगा, पैसा किसको बुरा लगता है। लेकिन एक स्वार्थ ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा स्कूल से घर आए, या जब मेरा बच्चा कॉलेज से घर आए, तो उसे मम्मी घर में मिलनी चाहिए। मैं घर में अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, और मान लीजिए कि मेरा बच्चा बगल में खड़ा हुआ है, उसे मैं वीडियो शूट नहीं कर रही, इसको वीडियो शूट करना नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी मैं बिजनेस के लिए काम कर रही हूँ। जब मैं अपने बिजनेस के लिए काम कर रही हूँ और मेरे बच्चे को मेरी नीड हो, मेरी फैमिली को मेरी नीड हो, तो मैं इसे वहीं पे क्लोज करके उनकी मदद कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सुविधा नहीं मिलती। जब आप जॉब में होते हैं तो आप 9 to 6, 11 to 6, 10 to 5, कहाँ भी काम कर रहे होते हैं, आप वहीं पर रहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फोन पे बस सुन सकते हो कि ये प्रॉब्लम होगी, घर आ जाओ, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम फीमेल की नहीं, आपकी भी है, मेल कैंडिडेट की भी है। भाई आप सुबह से शाम बॉस की सुनते हैं, शाम को आके बीवी की सुननी पड़ती है। वो भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है। वो घर से दिन भर परेशान है, बच्चों ने तंग कर दिया है, आज इसका ये बिल आना था, सासू माँ ने ये बोल दिया है, वो बॉस से परेशान है। तो इन सब चीजों का छुटकारा अगर कोई मिल सकता ना, तो वो है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको किसी की चिक चिक नहीं सुननी पड़ रही, जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ रही है, जहां पे आपको अपनी स्किल लगानी पड़ रही है। और स्किल का कोई लेवल तय नहीं है कि आपको सिर्फ यहीं तक काम, आप जितना बेटर काम करना चाहे उतना बेटर काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी जो इनकम है ना, वो आपके हाथ में। जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे उतना आपका कमीशन बनेगा। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम है फॉरएवर का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बस मेहनत के दम पर सब चीजें खड़ी करनी है, और अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो आपके पास ही इनकम आ जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, वो जनरेट हो जाएगा। और जब वो जनरेट हो जाएगा ना, तो आपकी जो पावर है, आपकी जो रिस्पेक्ट है घर में, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप करके देखिए, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैं काम नहीं करती थी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते थे या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, करती है, बहुत करती है। लेकिन जब से मैंने जॉब करना शुरू किया, तो लोगों का परसेप्शन अलग होने लगा। अच्छा दीदी इसको ऐसे करेंगे क्या, अच्छा भाभी इसको ऐसे करेंगे क्या, मतलब इनको हुआ कि नहीं यार ये काम करती है, इनको समझ होगी। लेकिन जब से मैं फॉरएवर करने लगी हूँ, तो फॉरएवर करते करते ना आपकी इमेज ना बिजनेस वूमन की हो जाती है, और सच में आपका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, आप चीजों को अलग नजर से देखने लगते हैं, आप लोगों से बात करने का तरीका अलग हो जाता है। और अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे काम का नहीं है बिजनेस, तो मैं आपको आपकी जवानी एक चीज बताना चाहती हूँ। क्या होता है बीइंग अ फीमेल, जब आप किसी फैमिली में रहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं,
तो वहां पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, ननंद है, भाभी है, देवर है, जेठानी है, और भी पति के दोस्त हैं, सासू माँ की दोस्त हैं, सब। क्या होता है ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आपका सारा काम हो जाता है, तब आप क्या कर रहे होते हैं, तब किसी की बात किसी से करवा रहे होते हैं। पता है वो आज आई थी, उसने ऐसा बोल दिया। पता है भाई साहब आए थे, वो ऐसा बोल के चले गए। पता है मम्मी जी ने आज ऐसा बोल दिया। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो पता है आपका आपका दिमाग क्या चलता है। आज मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, ये एलोवेरा जेल कैसे काम करेगा मुझे ये बताना है। आपकी नजर आपसे कुछ बोल भी रही होगी ना, तो आप एनर्जी वहां नहीं लगाओगे। आपकी एनर्जी लगाओगे प्रोडक्टिव काम में, आपकी एनर्जी लगाओगे आप कुछ बनने में। और वहीं से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, वहीं से आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसे चूज किया। और मैं कहती हूँ हर फीमेल को, चाहे आपकी शादी हुई हो नहीं हुई हो, आप हाउसवाइफ हो या अगर जॉब भी कर रही है, तो फॉरएवर बिजनेस तो आप ही के लिए बना है। आप इसे ज्वाइन करें, साथ में फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि घर बैठे फैमिली के साथ फैमिली फैमिली के लिए कमाना, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं देगा आपको। तो ये मुझे यहाँ मिला, तो इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो भी मेरे साथ रिलेट कर पाए, प्लीज आप फॉरएवर को एक बार करके देखिए, आप बिजनेस को करके देखिए, आपको अलग ही लाइफ का मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू प्रिया जी, आपने शेयर किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जो भी फीमेल्स जो घर पे रहते हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? आप जॉब करते हो, एक अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उससे आप अपनी खुशियां नहीं खरीद सकते। खुशियां खरीदने के लिए आपको चाहिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप क्रिएटिव माइंड रखते हो, आप वीडियो बना सकते हो, उससे आप पैसा दे सकते हो। आप डिजाइनिंग करते हो, आप हमारे साथ रह के डिजाइन बना के डिजाइन सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। आप कोई कोर्स सेल कर सकते हो, आप टीम बिल्ड कर सकते हो, आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आप हर तरीके से हमारे साथ जुड़ के फॉरएवर का काम करने के साथ साथ जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसको आप यूज करते हुए बहुत सारा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप इन डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे, तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके आप 90 मिनट्स के सेशन को ऑप्ट कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको देखने के बाद आप 1-to-1 कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, प्रिया जी से भी ले सकते हैं। तो हम दोनों का नंबर यहाँ पे रहेगा। और जैसे भी आपको लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंटली आपको कन्वीनियंट हो जाते हैं, तो आप हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो थैंक यू प्रिया जी, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू।